भगवान आदित्य, जिन्हें भारतीय ज्योतिष में न केवल ग्रहों का राजा कहा जाता है, अपितु यहाँ तक कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतस्त चक्षु, अर्थात सूर्य ही समस्त जीवात्मा की प्राणवायु है। काल पुरुष के जन्मांक पर अगर आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का नेतृत्व करता है। पंचम भाव आपके पुण्यता का है और आपका जो जन्म है वो जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो शुभाशुभ है उसका जो समिष्टि है उसके एक अंश के रूप में जो प्रारब्ध लेके आप जन्म लेते हैं उसका ही यह सिग्निफिकेटर है, यह कारक है। वास्तव में हम सूर्य के गोचर को तभी समझ पाएंगे जब हम इससे हटेंगे कि सूर्य शासन का मालिक है, फला है, ये है, लेकिन ये उसकी एक बहुत छोटी सी विशेषता है। सूर्य के गोचर को या सूर्य के भावफल को या सूर्य को किसी भी प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपको दो मूलभूत विषयों पर ध्यान देना होगा। यदि आप कालपुरुष के जन्मांक पर विचार करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि यह आपके समस्त शुभ अशुभ पूर्व के किए हुए कार्यों के समिष्टि का प्रतिबिंब है। यह इसीलिए आपके पूर्व जन्म का निर्धारण करने में न केवल महती भूमिका निभाता है, अपितु इसी सूर्य की शुभता अशुभता से आपका जो जीव रूपी स्वरूप है वह पिता का चुनाव करता है। इसीलिए महर्षियों ने सूर्य को पिता का कारक कहा है और यह अग्नि का मूल है। अग्नि जो ऊर्जा है, जो नेचुरल एनर्जी है, वह क्रिएट करने का सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। मंगल भी आग्नेय है, लेकिन मंगल सहायता करता है। यदि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा आपके शरीर में प्रॉपर नहीं है तो मंगल जनरेट नहीं कर सकता। इसे आप दूसरे अर्थों में ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सूर्य राजा है, मंगल राजाज्ञा का अनुपालन करने वाला ग्रह है, इसीलिए उसे सेनापति कहा गया। तो सूर्य के महत्व के बारे में आप समझ लीजिए कि शास्त्र वेद जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़िए, लेकिन अंत नहीं पाइएगा। इसलिए अगर आप ज्योतिष जानना चाहते हैं तो सूर्य को समझना ही होगा। अपने शरीर पर दो बातें ध्यान रखिए। सूर्य है तो मूल ऊर्जा का केंद्र, लेकिन ऊर्जा का जो दो नियामक है जिससे प्राणवायु आपकी चलती है, मेजर सूर्य आपके हृदय का मूल संचालक है। सूर्य ही आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उनका आरोग्यता निर्धारित करता है। उसमें भी जो स्पाइनल कार्ड है उसका मूल सिग्निफिकेटर है। तो इस बार मैं इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं कि सूर्य 17 सितंबर को वर्तमान की कर्क राशि का त्याग करके सिंह राशि में अर्थात अपने ही घर में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन ये पहले भी प्रवेश करता है, पहले भी, लेकिन इस बार वहां सिंहस्थ केतु भी बैठा हुआ है। तो यदि केतु और सूर्य दोनों के परिणाम को हम लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम
पहले सूर्य के बारे में आपको बताते हैं, फिर कल या परसों में जैसे ही समय मिलता है मैं सूर्य और केतु की संधि के बारे में भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय महादेव दर्शकों, तो आइए पहले सूर्य के गोचर पर हम विचार करते हैं। देखिए, सूर्य वर्तमान में कर्क राशि में गोचर चल कर रहा है और यह 17 सितंबर को मध्य रात्रि में ही, ठीक है, 1:50 या 55 है, पर यह सिंह राशि में अर्थात अपने घर में चला जाएगा। यहां यह 17 सितंबर तक गोचर करेगा, अर्थात सूर्य अपनी स्वराशि में 17 सितंबर तक गोचर करने वाला है। इसी के साथ साथ यह सूर्य की सिंहस्थ अवस्था है। सिंहस्थ अवस्था 12 राशियों में सूर्य का जो घर है वहां वर्ष में 1 माह के लिए सूर्य जरूर आता है और यही वह माह है, अर्थात सूर्य की सिंहस्थ अवस्था ही ऐसी है जो आपके शरीर का रिफॉर्म पूर्णतः परिमार्जन करती है। हम मेडिकल के बारे में सूर्य से कैसे कैसे जो है सूर्य हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कंपोनेंट को संचालित करता है, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब सीधे हम आते हैं मेष राशि पे। देखिए, मेष राशि के हमारे सभी दर्शक इधर पीछे कुछ दिनों से देख रहे होंगे 29 मार्च 2025 के बाद से ही कि शनि की 7.5 से आप गुजर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है 7.5 में कि देखिए 7.5 के नाम से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल और बिल्कुल ही नहीं कही जाएगी और ना भयभीत होना चाहिए। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि आपका मारक है और भावगत रूप से नकारात्मक है तो निश्चित रूप से सावधानी जो बताई है उसे जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन मेष राशि का अधिपति जो मंगल है वह सूर्य का परम सहयोगी है, अर्थात नेचुरल फ्रेंड है उसका, तो इसलिए नैसर्गिक रूप से मंगल को भी सूर्य बल प्रदान करता है और नैसर्गिक रूप से बृहस्पति को भी यह बल प्रदान करता है। तात्पर्य क्या है कि शनि की 7.5 के कारण इधर जो आपने देखा होगा कि कई प्रयास करने पर जो कार्य आपके नहीं बनते थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, अर्थात आप बहुत हद तक मेंटली रिलैक्स होंगे। रुके हुए कार्यों को जहां ये कराएगा वहीं आप देखिएगा आपके अंदर का जो एंथुइज्म है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो लगभग बुझ सा रहा था उसे पुनः प्रज्वलित यह सूर्य करेगा। आपका आत्मबल आपके साथ होगा, शनि की नकारात्मकता को न्यूट्रलाइज करेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इस समय संतान की जिनको प्लानिंग करनी है वो निश्चित रूप से उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए और संतान जिनकी है उनके प्रगति के लिए भी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण और शुभ गोचर कहलाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके राशि का अधिपति जो ग्रह है शुक्र वह सूर्य का शत्रु है, लेकिन आपकी राशि से सूर्य 4th भाव में गोचर करेगा। देखिए, सामान्यतः सूर्य का 4th भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन यहां सूर्य सिंहस्थ अवस्था में है तो जो आपके घर में बुजुर्ग हैं जिनकी अस्वस्थता के कारण आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उसमें राहत आपको मिलने जा रही है। शासन का सहयोग पाएंगे, सत्ता का सहयोग पाएंगे, अपने से बड़े किसी व्यक्ति के द्वारा आपका रुका हुआ कार्य संपादित होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक चीज। दूसरा, जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उनके लिए यह अत्यंत सुखद समय कहा जाएगा, अर्थात आपका यह समय
प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित सफलता को सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। लंबे समय से आप भटक रहे थे भूमि के लिए, लंबे समय से आवास खोज रहे थे, मकान में चेंज करना है अर्थात आप अपना मकान बदलना चाहते हैं, आप अपना नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस दिशा में भी आपकी मनोकामना को यह सूर्य पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करता है। और यहाँ पर मजबूत जो सूर्य है, अपने घर में जो सूर्य मजबूत अवस्था में है, यह सामान्य से बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। पराक्रम में वृद्धि करेगा, एक्सपोजर बहुत खूबसूरत देगा आपको। यदि आप कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, किसी भी इंटेलेक्चुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आपके द्वारा किए हुए कार्यों की पहचान होनी प्रारंभ हो जाएगी और निश्चित सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा बड़े भाई बहनों से मतभेद की गुंजाइश जरूर बनाता है ये, तो उस पर सावधानी रखेंगे। और स्थानांतरण का भी यह सुंदर संयोग देता है, बट डिजायर्ड ट्रांसफर के तरफ इंडिकेट करता है। अर्थात यदि आप कहीं जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो थोड़े से प्रयास से ही यह सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा। नए कार्य का अवसर देगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और नई नई योजनाओं को बनवाकर यह आपसे क्रियान्वित भी कराएगा। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल दिशा में जो काम आप कर रहे थे उसमें भी सफलता को सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो सूर्य का द्वितीय भाव में पाया जाना, द्वितीय भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन ठीक चंद्रमा के बाद सूर्य की स्थिति है जिसके, और वह भी स्वगृही स्थिति है, तो दो मुख्य रूप से जो विषय हैं आपके, जैसे धन के मार्ग में किया गया प्रयास सार्थक होने जा रहा है, पूर्व के किसी किए हुए कार्य का भी बेहतर परिणाम प्रदान करने में यह सक्षम कहा जाएगा। यदि वर्तमान में आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो वह उसे भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। इसी के साथ परिवार में आपको थोड़ा संतुलित रहना होगा, टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना होगा और वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार के सदस्यों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी ये पैदा कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि आपकी जो राशि है अर्थात चंद्रमा कर्क राशि जो आपकी है, वहां से द्वितीयस्थ जब सूर्य होगा तो यह आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टिपात करने लगता है। तो अष्टम भाव अर्थात कुंभ राशि है, कुंभ को घड़ा कहा जाता है। तो इसमें हर तरफ से नकारात्मकता नहीं कि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो आप 8वें घर से सावधान, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई नकारात्मक को परिणाम नहीं प्रदान करेगा। एक जो उल्लेखनीय चीज यह दे सकता है वो ये कि आपका जो डूबा हुआ धन है वह आपको दिलाने में सफलता प्रदान करेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आरोग्यता का सुख प्रदान करेगा। यदि पीछे आप बीमार रहे हैं या अभी भी थोड़ा बहुत अपने को बीमार समझ रहे हैं तो यह यथाशीघ्र आपको रिकवर कराएगा। परिवार में, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, नए कार्य की तरफ आकृष्ट करेगा और इसी के साथ साथ अवसर भी खूब प्रदान कराएगा। यहां जो आपको ध्यान रखना है वो दो विशेष बातों पर ध्यान रखना है। एक तो अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा लग्नगत जाने के बाद इगोइज्म को बढ़ाने का प्रयास करता है, अर्थात अनावश्यक रूप से आपके अंदर से स्वाभिमान की भावना को बहुत बढ़ाने लगता है, जिससे
थोड़ा सा भी आपका जो विरोध होगा वो नाकाबिले बर्दाश्त आपको लगने लगेगा और उस समय आप टेम्परामेंट लूज कर सकते हैं। तो कभी भी यदि किसी मीटिंग में जा रहे हैं या सामान्यतः किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यदि आपसे कोई बड़ा है तो निश्चित रूप से आप इस बात को संकल्पित करके मीटिंग में बैठिए कि हमें कुछ भी हो जाए आउट ऑफ वे या डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखेंगे कि आपका जो सहज भाव से जो लॉजिक है, जो आपको अभी दिख रहा था कि मेरी बात जो है वो कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है या मुझे सफलता नहीं मिलती हुई दिख रही है, ये बिल्कुल विपरीत सिद्ध होगी और आपके विनम्रता से और लॉजिकल एप्टीट्यूड से जो भी एडवाइस या मीटिंग में जो भी सजेशन दी जाएगी या जो समीक्षा आप करेंगे उसका सार्थक परिणाम आपको मिलेगा। दूसरा, यदि आप कहीं जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं तो पार्टनर पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाने से बचिएगा, शक करने से बचिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी उल्लेखनीय रूप से आपको ध्यान देना है। यदि ये बार बार यात्रा करनी है तो यात्रा में सावधानी रखनी होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो राशि से द्वादश भाव में गया हुआ सूर्य अच्छा परिणाम के लिए नहीं जाना जाता है। द्वादश भाव में जाके और भी यदि कन्या राशि है आपकी तो एक तो ये आप अपने कमी को देखेंगे कि छुपाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है जैसे शो ऑफ होता है वो करने की प्रवृत्ति पैदा करेगा और अपनी सीमा से ज्यादा खर्चा करने का भी स्वभाव पैदा करने लगेगा। अनावश्यक जिम्मेदारियों से भी आर्थिक संतुलन खराब कर सकता है। ये व्यर्थ की चिंता आ सकती है आपके मन में, लेकिन डैमेज नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे वित्तीय रूप से आप 10 रुपया खर्च करने के लिए अगर जो है वो सक्षम है तो ये 15 खर्च करा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये व्यवस्था भी कराएगा, थोड़ा तनाव देगा लेकिन व्यवस्था कराएगा। लेकिन ये गोचर जो है यदि विदेश से जुड़े हुए कार्य करने हैं तो बहुत अच्छा अवसर देगा और सफलता देगा। दूसरा, यदि आप घर से दूर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो प्रगति को भी सुनिश्चित करेगा। और अमूमन सूर्य 12वें घर में आप देखेंगे कि गृहस्थ जीवन में कलह पैदा करता है, लेकिन यहां आपके पार्टनर से या आपके स्पाउस से जो रिलेशन बिगड़े हुए थे उसे मधुर बनाएगा। यह आश्चर्यजनक रूप से आप अनुभव करेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो फिर क्या कहने हैं, एकादश भाव में यह सूर्य संतान की प्रगति से आपको आनंदित करेगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में लोग आपका उदाहरण देंगे। आपके द्वारा जो भी इंटेलेक्चुअल कार्य किया जाएगा वह जाना और पहचाना जाएगा। शासन सत्ता से विशेष समर्थन और सहयोग मिलेगा। यदि आपका प्रमोशन शेड्यूल है या इस तरह का किसी भी प्रकार का प्रगति नौकरी में शेड्यूल है तो निश्चित समझिए कि वो आपको मिलके रहेगा। इसी के साथ साथ कई मार्ग से धन भी यह आने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा, नए प्रकार के कार्य से आर्थिक संपन्नता प्रदान कराने की दिशा में भी यह आपको सफल बनाता हुआ दिखाई देगा। यहां ध्यान क्या रखना है आपको, यहां 2 बातें ध्यान रखिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने जो पार्टनर है उससे व्यवहार विनम्रता का रखिएगा और थोड़ा जो है ध्यान देने में विशेष सावधानी रखनी होगी, नहीं तो ये थोड़ा जो है अस्थायी रूप से मानसिक
समन्वय को बिगाड़ सकता है, मेंटल रिदम को खराब कर सकता है, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता की कमी कर सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि विद्यार्थी हैं तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ये देगा, आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ये प्रदान कराएगा। यदि कोई चैलेंजेज है, अर्थात यदि कोई कंपटीशन है जो शेड्यूल हो इस पीरियड में, तो आप पूरे मनोयोग से तैयारी करिए। सूर्य निश्चित रूप से सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो राशि से दशमस्त सूर्य का गोचर होगा। यह अत्यंत सुखद गोचर कहलाता है। यहां पर न केवल आपका चातुर्दिक विकास होगा, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको, बल्कि आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति भी बहुत बढ़ेगी और आप नवीन विचारधारा के साथ, नवी योजनाओं के साथ कार्य का प्रारंभ करेंगे और पीछे की असफलता आपका सफलता में बदलती हुई साफ साफ आपको दिखने लगेगी। यदि आप कहीं गवर्नमेंटल कोई कार्य करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, चाहे सप्लाई के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से, और आपका पेमेंट अगर कहीं फंसा हुआ है, इस समय प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपका पेमेंट क्लियर होगा। किसी राजनेता से परिचय हो सकता है जो आपकी सफलता में अहम भूमिका भी निभाने वाला सिद्ध हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक प्रगति यह सुनिश्चित करने वाला गोचर कहा जाएगा, अर्थात सभी प्रकार से आपके लिए यह गोचर लाभकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो अब तक आप देखेंगे कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का नकारात्मक गोचर है, अर्थात आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। अभी तक जो सैटर्न डोमिनेट करके आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन दे रहा था, आपके अंदर निगेटिविटी दे रहा था, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता का रसास्वादन तो दूर, उस वहां पहुंचने भी नहीं दे रहा था, अब ये सारी बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। अब आपको महसूस होगा कि भाग्य के समर्थन से सफलता धीरे धीरे मेरी बढ़नी प्रारंभ हो गई है। आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। किसी देवालय के दर्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं। जीवन साथी से, संतान से विशेष सहयोग और समर्थन की संभावना भी कही जाएगी। इसके साथ साथ लंबी यात्रा और छोटी यात्रा, दोनों ही यात्राएं आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होने जा रही हैं। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है और कहीं सूर्य आपका अकारक ग्रह है तो विशेष रूप से आपको इस समय सावधान रहना होगा। देखिए, आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। एक तो आपके रास्याधिपति अर्थात शनि का यह अजात शत्रु है, दूसरा आपकी राशि से यह अष्टम है, ध्यान रखिएगा। इसी के कारण अष्टम भाव में, हालांकि एक बात मैं यहां आपको बता दूं कि कभी भी सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अष्टमस्थ गोचर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जहां भी जिस भाव से संबंधित उसके पास कारकता है, उससे संबंधित आपके अंदर टाइम बिंग निगेटिविटी पैदा कर सकता है, बट कभी भी परमानेंट डैमेज नहीं कर सकता। ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसके कारण आप एक दो बातें विशेष रूप से थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता कही जाएगी। पहला तो यदि आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो समय से मतलब आपको पूरी ड्यूटी जो है पूरी अनुशासन से और कर्तव्य परायणता से करनी चाहिए, नहीं तो उच्चाधिकारी से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह अगर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हैं तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बहानेबाजी बिल्कुल मत करिएगा जिससे कि आपका रेपुटेशन खराब हो जाए। ये बिल्कुल काम नहीं करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफेमिंग कंडीशन फॉर टाइम बिंग बना सकता है। एक बात। दूसरी चीज,
पारिवारिक संपदा को लेके, पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेके यदि कहीं किसी भी प्रकार से आपको विवाद की आशंका नजर आती है तो आप हट जाइए, दूर होइए। आपका जो है कोई ले नहीं सकता, लेकिन इस समय का विवाद आपके लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि देने वाला कहा जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाए कि जिससे कि आपके गड़े धन, मतलब जो धन संचय कर रखा है आपने, वह धन भी खर्च करने के लिए विवश हो जाए। तो नियंत्रण जरूर रखिएगा। लंबी यात्रा से थोड़ा बचने की चेष्टा करिएगा। अगर बहुत आवश्यक न हो तो बिल्कुल यात्रा न करिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो ये मध्यम गोचर कहा जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन खराब भी नहीं कहा जाएगा। अर्थात सामान्यतः आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति मिलेगी, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति नहीं कही जा सकती है। हाँ, यहां विशेष रूप से एक चीज जरूर आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। वो क्या है कि आपको नया अवसर मिल सकता है और किसी के साथ आप किसी अच्छे और लाभदायी, भविष्य के लिए लाभदायी किसी व्यवसाय के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं और उसका बहुत हद तक एग्जीक्यूशन भी ये सुनिश्चित कराएगा। लेकिन थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे लापरवाही हुई तो बीमार आप पड़ सकते हैं। टेम्पोररी ही पड़ेंगे, अल्पकालिक ही पड़ेंगे, लेकिन पड़ सकते हैं। मुख्य रूप से जो लोग हृदय से संबंधित रोग से ग्रस्त हैं, जिनको स्पाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे लोग जिन्हें हड्डियों में जो है वो से संबंधित कोई समस्या है, अत्यधिक रक्तचाप बढ़ जाता है, अर्थात अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से अपने शरीर पर कोई मॉनिटरिंग प्रॉपर करिएगा और दवाइयाँ समय पे लीजिएगा। इसके साथ साथ एक बात का और भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ राशि से सप्तमस्थ जो सूर्य का गोचर है, ये कभी कभी आपको जो है वो जोखिम लेने की तरफ जो है वो प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। जैसे सट्टे से हमको पैसा मिल जाएगा या 2 का 4 कहीं मिल जाएगा, तो ये अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आया, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी या बार बार मन करने लगे, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है। चाहे कोई भी आपका कितना भी बड़ा कोई एडवाइजर क्यों ना हो, जो 1000% अगर सुनिश्चित हो कि लाभ मिलेगा तो भी नहीं करना चाहिए आपको। 1 महीने में कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट किया तो उसका लगभग डूबना तय कहा जाएगा। उसके पीछे कारण कई है। देखिए, एक तो आपकी उतरती हुई 7.5 है। उतरती हुई 7.5 का मतलब राशि से द्वितीयस्थ जो है वो शनि है। दूसरा, खड़ाष्टक योग है शनि से सूर्य का, तो इसीलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी राशि से 6ठे भाव में सूर्य गोचर करने जा रहा है। तो 2 व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। पहला कि ऐसे लोग जो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि जिससे उनके बहुत सारे राइवल्स बनते हैं या आपके बहुत कंपटीटर हैं, ठीक है, या आपका ऐसा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप लैंडेड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम करते हैं, या कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके कंपटीटर हैं और पीछे आप बहुत ज़्यादा विवाद से, मुकदमे से या बनते हुए कार्य के बिगड़ जाने से बहुत परेशान रहे हैं। सब कुछ बहुत ताकतवर हैं आप, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो आदमी कभी किसी समय आपका जो है बात करने पर ही आपका काम कर देता था, वो आदमी 10 बार जो है वो
अनुनय विनय करने के बाद भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कोई मामला आपका अदालत में है तो जुडिशियरी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो एक बात ध्यान रखिए, चाहे विषय अदालत का हो, चाहे विषय समाज का हो, चाहे आपके प्रतियोगी का हो, सारे के सारे नतमस्तक होने जा रहा है। छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपके मार्ग की सभी बाधाओं का नाशक बनने जा रहा है। जो भी विवाद है या तो वो कंप्रोमाइज से आपके फेवर में होगा, अदालत में है तो विजय सुनिश्चित करेगा, और सभी प्रकार के नकारात्मक या ऑब्स्टेकल्स को समाप्त करके नए नए कार्यों की वृद्धि करने वाला यह गोचर सिद्ध होगा। यदि दूसरा, अपने घर में छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य नौकरी के लिए चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं, लंबे समय से आप सिर्फ इंटरव्यू दिए जा रहे हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय करके देखिए, नौकरी दस्तक देगी। और अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सुनहरा समय है, अर्थात रोजी रोजगार के लिए यह स्वर्णिम जो है वो समय कहा जाएगा। मीन राशि के लिए हर फ्रंट पर यह सक्सेस प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इसमें मीन राशि के सभी दर्शकों को एक बात पर विशेष रूप से सावधान रहना होगा। पहला क्या कि छठे भाव में जब मीन राशि से सूर्य का मीन राशि के लिए जब सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा तो यहां से सूर्य द्वादश भाव अर्थात आपके व्यय भाव पर दृष्टिपात करता है। तो व्यय भाव पर दृष्टिपात करने से आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, और किसी भी जैसे सरकारी अगर कोई कार्य हो या सरकारी कोई अधिकारी हो तो उसके कहने पे अर्थात सरकार से या किसी अधिकारी से विवाद बिल्कुल ना हो, ये जरूर ध्यान रखेंगे। एक बात, और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना होगा आपको, जिससे ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी प्रकार कोई नकारात्मकता ना पैदा होने पाए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किसी के भी कहने पर कोई काम नहीं करेंगे, पूरा चिंतन करके विचार करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये गोचर आपका है। अगर आप जो है मनन करके विचार करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य आपको सफलता देगा। लेकिन अगर दूसरे के कहने पे आपने कोई जोखिम लिया तो ये थोड़ा कठिनाई पैदा करने वाला कहा जाएगा। अब मैं उन दर्शकों के लिए जरूर बता दूं कि जिनके लिए थोड़ा सूर्य नकारात्मक है उन्हें करना क्या चाहिए। घबराना तो पहले बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अपने घर में चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पापग्रह हो, वो नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, परमानेंट टेम्पोररी परेशान कर सकता है। तो उसको भी समाप्त करने के लिए सिर्फ आप दो उपाय करिए। पहला कि आप सुबह उठ के स्नान करके नवोदित सूर्य किरणों को जल दे दीजिए, जरूर जल दीजिए, और जल देते समय ओम आदित्याय नमः जरूर करिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये बार बार जो है कंफ्यूजन होता है कि उसमें लाल फूल हम डाल दें, फला डाल दें। ऐसा आप अगर आप कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि फूल नहीं मिल रहा है तो हम क्या अब जल दें, रोली नहीं मिल रही है तो क्या जल दें, चंदन नहीं मिल रहा है तो क्या जल दें। ठीक, ऐसे जगह हैं जहां क्षति नहीं मिल रही है तो क्या जल दें। ये सब अपने दिमाग, जल देना महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जल देने का जो फायदा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए जरूरी यह है कि आप नियमित रूप से जल दीजिए। और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ कर पाए तो चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा। यदि नहीं कर सकते, मान लीजिए नहीं बहुत संस्कृत पढ़ सकते,
तो कुछ मत करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य को जल्दी दीजिए और सूर्य के किसी भी मंत्र का, भले ही इसी मंत्र का करिए या ओम आदित्याय नमः कहिए, 108 बार अर्थात एक माला जप करिए और प्रत्येक रविवार को लाल साबुत मसूर ले लीजिए, उसे छूकर गाय को खिलवा दीजिए। इससे ज्यादा किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है और आप देखेंगे हंसते हुए गोचर निकल जाएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल